Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Okay, so today I'm going to start chapter number 14, compound interest. Okay, now look, इसके पहले आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ चुके हो. सो व्हाट इज एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट मीन्स अगर आप सपोज किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी बैंक से किसी के पास से लोन ले रहे हो. ओके, सम अमाउंट यू आर टेकिंग एज अ लोन. आफ्टर दैट यू विल पे दैट अमाउंट. अब देखो आपने लोन लिया है तो जब आप अमाउंट पे करोगे तो उसके साथ में आपको कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ता है, राइट? मीन्स सपोज अगर आपने 10,000 लिए हो, 10,000 अकॉर्डिंग टू 10% इंटरेस्ट. ओके, तो मीन्स आपको उसके ऊपर एडिशनल कितना देना पड़ेगा? लोन देना पड़ेगा, राइट? 1,000 रुपीज लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एडिशनल अमाउंट. तो 10,000 तो आपका लोन रहेगा, लोन का अमाउंट जो आप रिटर्न करोगे. फिर उसके साथ में कुछ एडिशनल अमाउंट आप एक्स्ट्रा देंगे. सो दैट एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, राइट? इसके पहले आपने पढ़े हो. सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट एंड फॉर्मूला फॉर दैट इज P into NR upon 100. But here in this chapter we are going to study about compound interest. So now first हम लोग compound interest का actually concept क्या है वो समझेंगे, उसके बाद उसका formula देखेंगे. Okay, that we have to use in the practice set. Now listen, we will learn how bank charges compound interest for a fixed deposit or loan. अब देखो simple interest कैसे charge करती है बैंक, वो आपको समझ में आ जाए, राइट? एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको, राइट, जिसको हम लोग पीसीपीए में जिसकी यूनिट होती है परसेंट पर एनम, राइट? सो उस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एडिशनल चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं. सपोज अगर आपने 50,000 लियो और उसके ऊपर 50,000 है एंड उस पर 5% का क्या करना है आपको? इंटरेस्ट देना है. सो उस 50,000 का आप क्या करोगे? 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और जितना भी अमाउंट आएगा, राइट, जो भी अमाउंट आएगा वो क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशनल मीन्स 50,000 तो आप दोगे जब बैंक को अमाउंट रिटर्न दोगे, उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा. सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कंसिडर्ड एज द सिंपल इंटरेस्ट, राइट? सो अब हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है. नाउ वी विल लर्न हाउ बैंक चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट. टीचर सेज, देखो अब टीचर क्या बोल रही है, कन्वर्सेशन पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आएगा हम लोग को प्रॉपरली कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट. ठीक है, नाउ लेट रीड इट. Sajjan Rao take a loan of rupees 10,000 from a bank at the rate of 10 PCPA for 1 year. Okay, देखो सज्जन राव एक पर्सन है जिन्होंने बैंक में से 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10 PCPA फॉर 1 year, राइट? 1 year के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA. How much money including the interest he will have to pay after 1 year? अब एक साल के बाद उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना रहेगा. सो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली वी विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड उसको हम लोग क्या कर देंगे? प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे. मीन्स उसको प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 के साथ में इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा वो भी एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा. So now what is the formula for simple interest? P into N into R upon 100, where P is principal amount, N is number of year and R is rate of interest. So now here we have substituted all the values and when you will solve it you will get 1,000 rupees, right? It means what? 10,000 के साथ में आपको एडिशनल कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 1,000. So 10,000 plus 1,000 is what? 11,000, right? So it means after 1 year Sajjan Rao will have to pay 11,000 with interest. Means अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने 10,000 का इंटरेस्ट लिया था तो उसको एक साल के बाद बैंक को कितना देना रहेगा? 10% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या था? 10 PCPA. तो उसको टोटल 11,000 अमाउंट देना पड़ा. ठीक है, अब यहाँ पर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट. अगर उसने वो अमाउंट रिटर्न नहीं किया तब. Okay, means if a borrower, now listen, student asked a question to his teacher. If a borrower fails to pay the amount in interest after 1 year, मतलब अगर वो extra amount 1 year के बाद पे नहीं किया, right? उसको 11,000 बैंक को पे करना है, but if he fails to pay that, what will be the further procedure? So now teacher explains the concept. Now we'll study it. Okay, now listen. Teacher, bank calculate the interest after each year and it is expected that the interest should be
that the interest should be paid by the borrower every year. If the borrower fails to pay the interest for 1 year, then the bank considers the principal and the interest of first year together as a loan of second year. मीन्स के अगर बैंक ने उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को लोन दिया था तो वो उसको क्या करना है, 1 ईयर के बाद लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो मेन अमाउंट था, उसके साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, वो एडिशनल, वो पूरा टोटल अमाउंट मीन्स 10,000 का लोन, 1,000 इंटरेस्ट मीन्स 11,000 उसको पे करना था 1 ईयर के बाद. बट इफ ही फेल्स टू पे दैट, नाउ बैंक विल कंसीडर द अमाउंट ऑफ लोन 11,000. मीन्स कि सेकेंड ईयर के लिए अब बैंक क्या कंसीडर करेगा, जो अमाउंट है लोन का वो क्या हो जाएगा, 11,000 मीन्स इनिशियल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, अगर उसने वो पे नहीं किया तो. सो दस अब उसके ऊपर जब इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, 1 ईयर का ड्यूरेशन था राइट, मीन्स अगर वो 1 ईयर के बाद अब जब वो पे करेगा तब उस पर एडिशनल चार्जेस कैसे लगेंगे, इंटरेस्ट हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम में अपने क्या किए थे, 10,000 यूज करे थे. बट अगर उसने वो फेल हो गया वो पे करने में, तो अब वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 11,000. मीन्स उस 11,000 के आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उस 11,000 का एडिशनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर 11,000 के साथ में और उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. सो दिस विल गो ऑन proceed. So thus for second year, the interest is calculated on the amount formed by principal of first year together with its interest. That is for second year, the principal for charging interest is the amount of the first year. The interest charged by this method is called as compound interest. Now इस तरीके से जो interest applicable होता है, जो लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, compound interest. Okay, means if a person fails to pay the principal amount and interest applicable for first time, तो सेकेंड टाइम जब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट किसको कंसीडर करेंगे, टोटल अमाउंट को कंसीडर करेंगे. ओके, सो दैट कंसेप्ट इज कंसीडर्ड एज द कंपाउंड इंटरेस्ट. So now here student says if Sajal Roy increases the duration of loan repayment by 1 more year, अगर एक साल और उसका इंक्रीमेंट होगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट वो ईयर भी नहीं दे पाया, नेक्स्ट 1 more year if he is taking to pay that loan, so what will be the final concept. So teacher says then for second year considering 11,000 as principal, interest and amount is to be find out. तब क्या किया जाएगा, 11,000 को प्रिंसिपल अमाउंट कंसीडर करके इंटरेस्ट का फाइंड करेंगे एंड देन टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे इन दिस वे. ओके, सो नाउ हियर we have the formula for compound interest, the formula for compound interest and the total amount according to the compound interest. Here it is given. So to find the compound interest, first we have to find the total amount. Okay, so the formula for that is P into 100 plus R upon 100 whole raised to n. That's the formula. So where P is principal amount, R is rate of interest and its number of years, right? So amount is equals to P into 100 plus R upon 100 whole raised to n. So now what is the formula for compound interest after years mentioned here? Total amount minus principal, means उस particular amount में से principal amount आप minus करोगे, so you will get the value for compound interest. Okay, so now we have to use the formula and we have to solve the practice set. Okay, now first question, practice set 14.1, question number 1, find the amount and compound interest. अब देखो आपको टेबुलर डेटा, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा गिवन है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन. आपको फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. मींस सिंपली यू विल यूज दिस फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. सो द फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज P into 1 plus R upon 100 whole raised to n. Okay, now let's solve it. The first one जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट 2,000, rate 5% and duration 2 years. Okay, so now let's solve it.
So principal amount is given as 2000 rupees. Rate of interest is given as 5 PCPA. Okay, and number of years, right? Number of year is given as 2 years. Okay, now let's write down the formula for amount is P into 1 plus R upon 100 whole raised to n. Okay, now we'll write down the values. Okay, value of principal amount is 2000, so we'll substitute it here. 1 plus R is what? 5. 5 upon 100 whole raised to n is what? 2 years, so here we will write 2. Okay, so now 2000 into, so now here its first term is integer and second is fractional, right? So we will solve it. 100 into 1, 100. 100 plus 5, 100 square, right? Now square of a particular number means what? You have to multiply that number 2 times, right? So here we will write this term 105 upon 100 2 times. 105 upon 100 into 105 upon 100. Okay, now let's solve it. So now look, 2 zeros will get cancelled here by these 2 zeros. Okay, then this 1 0 will get cancelled by this 1 0. Now 2 ones are 2, 2 fives are 10. So now remaining terms we will write 105 into 105 upon 5. 105 into 105 upon 5. So now we can cancel this by 5 also. 5 ones are 5, 5 twos are 10, right? And 5 ones are 5. So now we have 21 multiplied by 105. Denominator में 1 है, it means you can just simply write it as 21 into 105. So when you will multiply 105 by 2, you will get your final answer. That is value of amount, total amount. Okay. So now let's multiply 105 and 21. So now 105 ones are 105 0, 105 twos are. So that is 210, right? Add करोगे आप. So 5 plus 0 5, 0 plus 0 0, 1 plus 1 2, and yeah 2. So here you got 2205. Means you got the value of amount 2205. Yes, A is equals to 2205. Okay. Now what we are supposed to find here? We have to find compound interest. So formula of compound interest is what? Amount minus principal amount, right? Total amount minus principal amount. So now we'll substitute the values which we are having. So total amount we are getting here 2205. So write it here, minus principal amount. So that is 2000. So subtract 2000 from 2250, you will get 250 rupee. It means compound interest is rupees 250. Okay, therefore compound interest की value क्या मिली आपको? 250. Okay, next question. सेकेंड. ओके ना लुक, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म किया, राइट, वैसे हम लोग को सेकेंड भी सॉल्व करना है. दैट्स वेरी सिंपल. आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व करना है. ओके, सो नाउ दैट यू हैव टू ट्राई, मार्क इट एज योर होमवर्क. ओके, सो थर्ड आई विल सॉल्व, थर्ड वन आई विल सॉल्व. ओके, सो थर्ड वन में आपको गिवन है, देखो 4000 प्रिंसिपल अमाउंट है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, डेसिमल वैल्यू गिवन है. ओके, 7.5 एंड ड्यूरेशन इज 2 years. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. 4000
7.5 and then 2. Principal amount is rupees 4,000, right? Rate of interest is 7.5 PCPA and number of year is 2 years. So write down the formula. P into 1 plus R upon 100 whole raised to N. Okay. So now let's substitute the values. P means principal amount 4,000. 1 plus R. R is what? 7.5. 7.5 upon 100 whole raised to N. Okay. So the value of N is 2 years. So write down here 2. Now keep it as it is 4,000. Now 100 into 1, 100. Right? Cross multiply करेंगे ना यहाँ पे. So 100 into 1, 100. 100 plus 7.5. So you will get 107.5 upon 100 square. Right? So now square means we have to write this term number 2 times. 4,000 into 107.5 upon 100 into 107.5 upon 100. Okay, now let's solve this. So write down here 4,000 107.5 107.5. Okay, now look, these two zeros will get cancelled by this 0. This 1 0 1 0 cancel. Now we will cancel 4 and 10 by the table of 2, right? 2 2s are 4, 2 5s are 10. So now 107.5 can be cancelled by the table of 5, right? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, remaining will be 2. So आप क्या करोगे उसको डेसिमल के वो साइड कैरी फॉरवर्ड करोगे, यहाँ डेसिमल रहेगा. Now it has become 25. So 5 5s are 25. So now you are getting to 21.5 107.5. So 2 21.5 107.5. Denominator में 1 है, so you can simply write it as it is. So now let's multiply the remaining terms. So you will get the final answer. Okay, now 2 into 2 and 21.5. 5 2s are 10, 0, 1 carry. 2 1s are 2 plus 1, 3, right? Now 2 2s are 4. So now we got here 43.0, right? 1 digit के बाद डेसिमल है तो आप डेसिमल लगाओगे. So यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 107.5. So now डेसिमल के बाद 0 है तो आप इसको सिंपली डिस्कार्ड कर सकते हो. So now you have the terms 43 and 107.5. So now let's multiply it to get the final amount. Okay. टोटल अमाउंट आपको कैसे मिलेगा जब आप 107.5 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे. So 107.5 multiplied by 43. Now let's multiply. 5 3s are 15. So you will write here 5, 1 carry. 7 3s are 21. Plus 1, 22. 2 you will write here 2 carry. Right? 3 zeros are 0. Plus 2, 2. 3 1s are 3. Next 0 add करो. 5 4s are 20. 0 लिखोगे आप 2 carry करोगे. 7 4s are 28 plus 2 30. 0 you will write 3 carry. 4 zeros are 0 plus 3. 4 1s are 4. Now we will add all these terms. 5 plus 0 5. 2 plus 0 2. 2 plus 0 2. 3 plus 3 6 and here 4. Now decimal after one digit. So you will put a decimal after one digit. So you got here 4,622.5. What you are getting as total amount? Total amount is equals to 4,622.5. Clear? Understood properly? So इस तरीके से आपको total amount मिला. अब find क्या करना है आपको? Compound interest, right? So compound interest is nothing but total amount minus principal amount. So means आप 4,622.5 में से क्या subtract करोगे? 4,000 subtract करोगे. So very simple. 4,000 subtract हो जाएगा. So remaining term क्या रहेगा? सिर्फ 622.5 rupees. Okay, therefore compound interest is what? 622.5. Okay, so we have completed.
सो ना फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताई हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का. रिमेनिंग क्वेश्चन जो है रिमेनिंग मिड वाला सेकेंड पार्ट. ओके, सो दैट यू हैव टू ट्राई. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. Samirao has taken a loan of rupees 12,500 at a rate of 12 BCPA for 3 years. Now look, Samirao ने कितना लोन लिया था? 12,500 means ये क्या आपका principal amount. Then rate of interest 12 and number of year 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? आपको फाइंड क्या करना है, वो कितना उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा उसका लोन क्लियर करने के लिए. यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ आपको टोटल अमाउंट पूछा हुआ है. सो इट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली डू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज अमाउंट कैलकुलेट करना है आपको. ओके, टेकिंग द प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,500, rate of interest 12 and number of years 3. Okay, so this question is very simple. Now let's solve it. Principal amount 12,500, rate of interest 12, number of years 3 years, right? So total amount आपको find करना है, that is P into 1 plus R upon 100 whole raised to. Okay, now P means principal amount 12,500 into 1 plus R. R is what? 12. 12 upon 100 whole raised to n. n कितना है यहाँ पे आपको? 3 given है, so यहाँ पे आप 3 write करोगे. Okay, now 12,500 into 100 1 100 plus 12 112, right? So आपको कितने टाइम्स लिखना है? रेज टू 3 मीन्स आपको क्या करना है? 112 अपॉन 100 3 टाइम्स लिखना है, राइट? नाउ लेट्स राइट इट. 112 अपॉन 100, 112 upon 100, 112 upon 100. Okay. So now look, these two zeros can be cancelled, right? So now remaining zeros, we'll write it as it is. 125, remaining terms as it is लिखोगे. 112, 112 into 112 upon 100 into 100, right? Now we have to cancel the terms as much as we can. आप ये 100 को 50 से कैंसिल कर सकते हो, राइट? 5 से. 5 5 टू ज़ा 10, 0, राइट? नाउ 5 टू ज़ा 10, टू कैरी फॉरवर्ड करोगे, 5 5 ज़ा 25, राइट? सो हियर यू गॉट 25 and 20. नाउ अगेन दिस कैन बी कैंसल, राइट? 5 के टेबल से आप इसको आगे और कैंसिल कर सकते हो. 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, राइट? सो नाउ यू हैव 4. सो 4 के टेबल से आप 112 को कैंसिल कर सकते हो. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 कैरी फॉरवर्ड करोगे 4, 8 ज़ा 32. सो नाउ यू हैव 5 into 28 into 112 into 112 upon 100. Okay, now 5 को आप 100 से कैंसिल कर सकते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0. So now you have 20, right? आपको जहाँ से कैंसिल हो रहे टर्म्स सिर्फ सिंपली वहाँ से कैंसिल करते जाना है, ठीक है? नाउ आप 28 और 20 आप 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, राइट? 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, right? So now you have 7 into 112 into 112 upon 5, right? So now we will multiply all the terms and cancel it by 5. So 112 into 112. So it will become 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 1 are 2. We'll multiply it here. 100, right? So it will become 224. Then 2 1s are 2, 1 1s are 1, 1 1s are 1.
then 2 zeros, right? Again 2 ones are 2, 1 ones are 1, 1 ones are 1. Add all the terms. 4, again here it's 4, 2 2 4 plus 1 5, 1 plus 1 2 1. So you get here 7 into 1 2 5 double 4 upon 5, right? Now you have to multiply 12,544 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है. Okay, now let's multiply. 12544 into 7. Okay. Now 7 fours are 28. 8 you will write here 2 carry. 7 fours are 28 plus 2 30. So 0 you will write 3 carry. 7 fives are 35 plus 3 38. 3 you will write. 7 twos are 14 plus 3 17. 7 ones are 7 plus 1 8, right? Here. Now 7 fours are 28, you will write 8 and 2 carry. 7 fours are 28 plus 2 30, 0 you will write here 3 carry. 7 fives are 35, right? 35 plus 3 38. So 8 you will write 3 carry. 7 twos are 14, 14 plus 3 17, 1 carry. 7 ones are 7 plus 1 8. Okay, so you got the answer as 87,808 upon 5. Okay, now we will divide this by 5. Okay, so 5 ones are 5, 3 remaining रहेगा, आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, राइट? 5 sevens are 35, 2 कैरी फॉरवर्ड करोगे. 5 fives are 25, 3 कैरी फॉरवर्ड करोगे. So 5 6 are 30. अब 5 के टेबल में 8 नहीं आता, so lesser number 5 आता है. So 5 ones are 5. Now remaining will be 3. You will carry forward. So now 5 से less है 3. So आप क्या करोगे? You will put a decimal and increase a 0. So 5 6 are 30. को अमाउंट क्या मिलेगा? 17,561.6. Therefore total amount is 17,561.6. Means Samir Rao has to pay 17,561.6 rupees to clear the loan. Correct? Last में आपका आंसर इन वर्ड्स आपको लिखना रहेगा. Okay? So here we have completed.